तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के बारे में सोचते हैं। जब कोई इंसान कमरे में नहीं होता तो उसके बारे में असल में क्या बातें होती हैं? ये विश्लेषण है गवाही या कहें कि प्रतिष्ठा की शक्ति के बारे में। मतलब वो कहानी जो किसी के होने या न होने पर भी हवा में गूंजती रहती है। और ये सवाल सच में सोचने वाला है ना? किसी की गैर मौजूदगी में उसके जीवन की असली कहानी क्या सुनाई देती है। बस इसी विचार को कहते हैं गवाही। और आज हम जो बात कर रही हैं वो पास्टर एल्विस फॉर्ड चर्च के एक उपदेश से ली गई है, जिसमें उन्होंने किसी की प्रतिष्ठा यानी गवाही के गहरे मतलब को बहुत अच्छे से समझाया है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले की बात है। ना कोई फोन, ना इंटरनेट, फिर भी एक पूरे समुदाय की अच्छी रेप्यूटेशन, उनकी अच्छी गवाही सैकड़ों मील दूर तक पहुंच गई। कमाल है ना? प्रेरित पौलुस ने उनको चिट्ठी लिखी। क्यों? क्योंकि उसने उनके बारे में सिर्फ सुना था, कुछ देखा नहीं था, बस सुना था। और जानते हैं, यही बात तो गवाही को इतना इतना पावरफुल बनाती है। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा क्या था उनकी रेप्यूटेशन में जो इतनी दूर तक फैल गई? बात यह है कि एक मजबूत गवाही ना वो 3 चीजों पर, 3 पिलर्स पर टिकी होती है। तो पौलुस बताते हैं कि ये 3 चीजें थीं। पहला, विश्वास, ऐसा विश्वास जो दूसरों को दिखे। दूसरा, प्रेम, मतलब लोगों के लिए सच्ची केयर। और तीसरा, सेवा, यानी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। ये सिर्फ सोचने की बातें नहीं हैं। नहीं, ये वो काम हैं, वो एक्शंस हैं जो मिलकर एक आवाज पैदा करते हैं। एक ऐसी आवाज जिसे दुनिया सुनती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सच्ची गवाही का ढिंडोरा नहीं पीटना करता, वो तो सुनी जाती है। वो तो उन कामों से बनती है जिन्हें लोग देखते हैं और फिर खुद ब खुद उसके बारे में बात करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है ना, जब लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने लगते हैं, तो वो आवाज पानी में फेंके पत्थर की तरह एक लहर बनकर फैलती जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रिपल इफेक्ट काम कैसे करता है। कैसे एक अच्छी रेप्यूटेशन टाइम और डिस्टेंस दोनों को पार कर जाती है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है राजा सुलेमान की कहानी। उन्होंने एक मुश्किल केस में एक फैसला सुनाया और उस एक फैसले की खबर पहले पूरे इजराइल में फैली और फिर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच गई। सोचिए, एक सही काम की गूंज कितनी दूर तक जा सकती है, वो भी बिना किसी आज की टेक्नोलॉजी के। और फिर जब शीबा की रानी उनसे मिलने आई तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने जो सुना था सच्चाई तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मतलब एक सच्ची अच्छी गवाही जो होती है ना, वो अक्सर हमारी सोच से भी बड़ी निकलती है। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। हर गूंज अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी एक बहुत अच्छी रेप्यूटेशन भी अपने साथ नेगेटिविटी ले आती है। हाँ, एक तरफ तो अच्छी गवाही से तारीफ मिलती है, भरोसा बनता है, नए मौके खुलते हैं। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही अच्छी गवाही जलन, झूठे इल्जाम और विरोध की वजह भी बन सकती है। इतिहास गवाह है, यीशु और पौलुस जैसे लोगों को भी इसका सामना करना पड़ा था। राजा शाऊल और दाऊद की कहानी को ही ले लीजिए। जब लोग दाऊद की जीत के गीत गाने लगे तो यही तारीफ, यही गवाही राजा शाऊल के दिल में जलन की आग लगा गई। मतलब दाऊद की अच्छी रेप्यूटेशन ने ही उसे एक बहुत बड़ा दुश्मन दे दिया। तो यहाँ से एक बहुत जरूरी बात समझ में आती है। एक पावरफुल गवाही से दोस्त तो बनते ही हैं, पर दुश्मन भी बन सकते हैं। सीधी सी बात है, हर कोई किसी और की कामयाबी देखकर खुश नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एक अच्छी रेप्यूटेशन से तारीफ भी मिलती है और दुश्मनी भी, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? किसी की गूंज का, उसकी गवाही का असल मतलब क्या होना चाहिए? इसका जवाब ना एक पुरानी भविष्यवाणी में छिपा है, जकरिया की भविष्यवाणी में। उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि एक वक्त आएगा जब 10 अलग अलग देशों के लोग एक विश्वासी इंसान का दामन थाम लेंगे, और वो भी एक बहुत ही खास वजह से। और वो वजह क्या होगी? वो कहेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बस यही है इस पूरी बातचीत का सार। एक पावरफुल गवाही का असल मकसद अपनी तारीफ करवाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि किसी की जिंदगी में ईश्वर का साथ है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक अच्छी रेप्यूटेशन मंजिल नहीं, वो तो एक जरिया है।
ये एक दिए की तरह है, जिसे छुपाने के लिए नहीं बल्कि ऊंची जगह पर रखने के लिए बनाया गया है, ताकि रोशनी उस इंसान पर नहीं बल्कि उससे भी बड़ी किसी सच्चाई पर पड़े। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी का जीवन कौन सी कहानी सुना रहा है। जब कोई आसपास नहीं होता तो पीछे कौन सी गूंज रह जाती है।